वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज का हमारा लेसन है नीना एंड द बेबी स्पैरो। ये नीना है छोटी सी बच्ची और इसके बगल में जो महिला खड़ी हैं साड़ी पहनकर, यह नीना की मम्मी है। और ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं चिड़िया के बच्चे, यही हैं हमारे बेबी स्पैरोज। ठीक है, बेबी स्पैरोज मतलब गौरैया के बच्चे। तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इनका। सबसे पहला वर्ड है वेडिंग। वेडिंग मीन्स शादी, विवाह। एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा। सूक मतलब हिलाना, यानी हाँ ना में जैसे हम सर हिलाते हैं। अदर मतलब होता है भी। और इंस्टेड का मतलब होता है के स्थान पर। और रोल्ड डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना यानी लुढ़कना। बोदरिंग चिंतित करना या परेशान करना। प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताजे बिल्कुल गुदगुदे यानी गुदगुदा मोटा। थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित पुलकित। इसमें जो रोमांचित और पुलकित शब्द, जो पुलकित शब्द हैं, ये क्या है, थोड़ा बच्चों के हिसाब से कठिन है, क्योंकि ये शब्द समझ में नहीं आते बच्चों को ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका एक छोटा सा पपी है, डॉगी है। आप उसे छोटा छोटा नया घर लाए हैं और छोटे बच्चे को लाते ही आप कहीं 10-15 दिन की छुट्टी में चले गए हैं। जब 10-15 दिन की छुट्टी के बाद आप कल्पना करते हैं शायद मेरा पपी ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, लेकिन जब आप लौट के आते हैं तो आपकी कल्पना से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है पपी, ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो आप क्या हो जाएंगे, थ्रिल्ड हो जाएंगे, मतलब रोमांचित हो जाएंगे, पुलकित हो जाएंगे और खुशी से नाचने लगेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। नीना एंड द बेबी स्पैरो। नीना और गौरैया के बच्चे। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत ही आनंद है। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की बुआ या नीना की मौसी शादी कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ आंट है, आंट हमारा बुआ के लिए भी आता है, मामी के लिए भी आता है, चाची के लिए भी आता है, मासी के लिए भी आता है। तो चाची और मामी तो शादी के बाद जब इधर आएंगे, यानी चाचा शादी करेंगे तब चाची लाएंगे, मामा शादी करेंगे तब मामी लाएंगे, और मौसी शादी करेगी और बुआ शादी करेगी, तो नीना के घर में तब ज़्यादा आनंद का माहौल रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे बुआ या मासी की बात की जा रही है। नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for the wedding. शादी कहाँ हो रही है? शादी दिल्ली में हो रही है। तो नीना, नीना की मम्मी, नीना के पापा, उसका छोटा भाई, सभी कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए। Everyone was happy. हर कोई क्या है? खुश है। एक्सेप्ट नीना, नीना के सिवाय, यानी नीना खुश नहीं है और पूरा परिवार खुश है। Her mother took her to the market to buy a new dress. नीना की मम्मी उसे बाज़ार ले जाती है उसके लिए नए कपड़े ख़रीदने के लिए, कि नीना आप नए कपड़े ख़रीद लो शादी में पहनने के लिए। What color would you like? मदर आस्क्ड। मम्मी पूछती है तुम कौन सा रंग लेना पसंद करोगी? I don't want a new dress mother, said नीना। लेकिन नीना कहती है कि मम्मी मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। तो मम्मी कहती है सलवार कमीज़ देन। तो क्या सलवार कमीज चाहिए, ऐसे पूछती है। नीना shook her head। नीना अपना सर हिला देती है, यानी नहीं मुझे नीचे करके खाली सर से ना करती है, इशारे में ना करती है। What about those lovely white shoes you saw last week? तो उसकी मम्मी पूछती है कि जो पिछले हफ्ते यानी लास्ट हफ्ते जो तुमने सफ़ेद रंग के जूते देखे थे, उसके बारे में क्या वो लोगी, वो प्यारे प्यारे जूते लोगी, ऐसा पूछती है उसकी मम्मी। I don't want those either, thank you mother। मुझे वो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी धन्यवाद मम्मी, ऐसा बोलती है नीना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की मम्मी दुखी हो जाती है। दुखी तो होगी ना, क्योंकि बच्ची उसकी दुखी है। जिस बच्चे की, जो बच्चा दुखी होगा यानी जो बच्ची दुखी होगी, बेटी दुखी होगी, तो मम्मी भी उसकी दुखी हो जाती है। मम्मी पापा परिवार के और लोग भी टेंशन में आ जाते हैं ना जब बच्चे दुखी होते हैं। तो नीना की मम्मी भी क्या हो गया, अपसेट हो गई है, दुखी हो चुकी है कि मेरी बेटी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। बट शी सेड नथिंग। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे घर लौट आए और उन्होंने लंच किया, यानी दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। लंच के बाद मम्मी आई और नीना के बगल में बैठ गई। व्हाट इज़ दिस चाइल्ड? मेरी बच्ची ये क्या है, पूछ लिया टेंशन में मम्मी। ठीक है, पूछ लिया बेटी ये क्या हो रहा है। सी आस्क्ड वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। उन्होंने पूछा कि तू हर चीज़ के लिए ना क्यों कह रही है। ठीक है, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो
टू द वेडिंग। मम्मी मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। कौन कह रही है ये बोल रही है नीना। नीना बोल रही है कि मम्मी मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, लेकिन क्यों? ये कौन बोल रहा है? मम्मी पूछ रही है लेकिन क्यों नहीं जाना चाहती हो बेटा? नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ भी नहीं कहा। इंस्टेड, के बजाय यानी के स्थान पर। नीना कुछ कहने के स्थान पर नीना ने क्या किया? 2 बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। 2 मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों में से निकल कर गालों में बहने लगे। यानी नीना ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहने के स्थान पर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे जो गालों में लुढ़कने लगे। ठीक है, जब आंख से आंसू आते हैं गालों से होते हुए तो नीचे गिरते हैं। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। जो मम्मी है वो ऐसे अपने हाथों को नीना के चारों ओर ले लेती है, यानी उसे गले से लगा लेती है। डोंट क्राई, मत रो। माई पेट, मेरी प्यारी, यानी मेरी प्यारी बच्ची मत रो, ऐसा बोल रही है मम्मी। सी सेड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू। तो मम्मी पूछ रही हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम्हें कौन सी बात चिंतित कर रही है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम बता क्यों नहीं रही हो? फिर मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीना चिक्स। नीना के गालों में और ज़्यादा आंसू आने लग गए, यानी नीना क्या होगी? ज़्यादा इमोशनल होगी। फिर नीना बोलती है मदर, मदर मतलब मम्मी। सी सेड देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। बोलती है मम्मी एक स्पैरो यानी गौरैया का घोंसला है मेरे कमरे में जहाँ मैं किताबें रखती हूँ बुक सेल्फ के ऊपर। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और उस घोंसले में 2 बेबी स्पैरो हैं, यानी स्पैरो के बच्चे हैं। आई सी सेड मदर। तो उसकी मम्मी बोलते हैं अच्छा, ठीक है, अच्छा ऐसा है, ऐसा कहती है उसकी मम्मी। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर। उनके मतलब पंख की शुरुआत ही हो रही है। जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं उनके पंख निकल ही रहे हैं, अभी शुरुआत ही हुई है उनके पंख बनने की। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और उनके पंख निकल रहे हैं इसलिए उनको क्या लग रही है? बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। पूरे दिनों चूँ 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 करते रहते हैं खाने के लिए। आई सी सेड मदर। तो मम्मी कह रही है अच्छा ये बात है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है, कौन बोल रही है? नीना बोल रही है इफ़ वी गो, यदि हम गए, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम गए तो संपूर्ण स्थान क्या हो जाएगा? यानी जहाँ पर ये हमारा घर है पूरा घर ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई इंसान घर से जाता है तो वो ताला लगा के जाता है ना, पूरा सिक्योरिटी के साथ जाता है कि मेरा घर सुरक्षित है। वैसे ही हम लोग जाएंगे तो ये बेबी स्पैरोज का क्या होगा, ऐसा सोच रही है ना वो। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। या अगर हम जाएंगे पूरा जगह क्या हो जाएगी? लॉक्ड हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो कैसे जो स्पैरोज के मम्मी और स्पैरो के पापा हैं, यानी गौरैया, मम्मी गौरैया और पापा गौरैया, कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे? फीड मतलब होता है भोजन कराना, ठीक। ओह नीना, उसकी मम्मी कह रही ओह नीना। क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। जो उसकी मम्मी है वो भी इमोशनल हो जाती है और उसे गले से लगा के कहती है ओह नीना, ऐसा करके मतलब प्यार से बोलती है। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो द वेडिंग। तो तुम शादी में क्यों नहीं जा सकती, ऐसे करके बोल रही है। तो ये कारण है कि तुम शादी में नहीं जा सकती, यानी तुम जाना ही नहीं चाहती शादी में। ऐसे करके नीना की मम्मी को पता चल गया ना कि रीज़न क्या है शादी में न जाने का, तो बोलिए तो ये कारण है कि तुम शादी में नहीं जा सकती, क्या यही कारण है, ऐसे पूछ रही है। बट दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन यह तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम क्या करेंगे? खिड़की को खोल के जाएंगे। ओह कैन वी मदर। ओह क्या सच में मम्मी हम ऐसा कर सकते हैं? कैन वी, क्या हम कर सकते हैं? रियली, सच में? ऐसा करके नीना चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, यानी खुशी से बिल्कुल एक्साइटेड होकर बोलने लगी। ओह वी कैन मदर, क्या मम्मी हम ऐसा कर सकते हैं? कैन वी, क्या हम कर सकते हैं? रियली, सच में? ऐसे करके बोल रही है। यस यस, उसकी मम्मी क्या बोली? हाँ हाँ। वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हम क्या करेंगे? तुम्हारे कमरे से
यस यस भी बोला था ना, हाँ हाँ, हम तुम्हारे कमरे से सामान को हटा देंगे और रूम का बाहर से हम लॉक कर देंगे, ऐसा बोलती है उसकी मम्मी। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू। तो इस तरीके से हमारा घर भी क्या होगा, पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। और ये मम्मा स्पैरो है और पापा स्पैरो है, मम्मी स्पैरो और पापा स्पैरो क्या करेंगे, बच्चों मतलब फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ अंदर बाहर भी जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, जरा सोचो नीना, वाइल यू इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम स्वयं यानी खुद शादी में इंजॉय कर रही होगी, यानी क्या कहते हैं, आनंद ले रही होगी शादी का। द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन दियर नेस्ट, गुड आइडिया इजंट इट। तो कह रहे कि जिस समय तुम शादी का आनंद ले रही होगी उस समय जो स्पैरो के बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, गेटिंग नाइस एंड फैट, वो क्या करेंगे, सुंदर और मोटे ताजे हो जाएंगे। क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, नीना बोल रही है ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। वैन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से लौट कर आई, there were two plump little sparrow flying all over the room and wasn't Nina thrilled? जब नीना शादी से लौट कर आई तो उसने देखा कि दो प्लम्प मतलब गुदगुदे मोटे ताजे जो स्पैरोज हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरे कमरे में घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, नीना उससे क्या नहीं हुई, मतलब नीना बहुत ज़्यादा क्या हो गई, रोमांचित होगी, थ्रिल्ड होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी से मतलब उछलने लगी, क्योंकि जो स्पैरो कमरे में घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं फटफट फटफट करके, वो क्या हैं, छोटे छोटे स्पैरो जो नीना छोड़ के गई थी, बेबी स्पैरोज वही हैं, यानी बेबी स्पैरोज के पंख आ गए हैं और मोटे ताजे हो गए हैं और वो पूरे कमरे में घूम रहे हैं। तो यही था आज का लेसन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।